जागरण को जलाने वाले अखबार नहीं, अखबार न पढ़ने की आग में खुद को जलाएं। रवीश कुमार। किसी भी पाठक का एक स्वाभिमान होता है, वह क्या पढ़ता है, वह अपने आसपास किताबों को चुनाव काफी सोच समझ कर करता है, उसके विस्तार के लिए नई नई चीजें जोड़ता है। इस तरह का पाठक अपने पाठक होने की अधिकतम सीमा का विस्तार करता है। दैनिक जागरण का पाठक अपने पाठक होने की न्यूनतम सीमा की पहचान कर खुद को संकुचित कर लेता है। इस अखबार का पढ़ा जाना ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आमतौर पर अखबारों के पाठक ऐसे होते हैं कि एक बार हॉकर फेंक गया तो दशकों तक आता ही रहता है। आज क्यों लोग इस अखबार को लेकर हैरानी में है? जागरण तो रोज ही यह काम करता है। उनकी हैरानी बताती है कि जो जागरण के पाठक नहीं है, वे भी आसपास की चीजों का कितना कम अंदाजा है। हिंदी प्रदेशों की पाठकीयता को संकीर्ण बनाने का योगदान अद्भुत है। लोग पढ़ते हैं क्योंकि इससे ज्यादा वे नहीं पढ़ सकते। इस अखबार ने लोगों को इतना ही पढ़ने लायक बनाया है। उन्हें भी भजन की आदत लग गई है, इसलिए जागरण पढ़ते हैं। पढ़ेंगे। इस अखबार का पढ़ा जाना बताता है कि हिंदी प्रदेश का कुछ भी होना कितना मुश्किल है। तभी तो यह अखबार अपने खराब होने में गर्व करता है। इसके पाठक सुन्न पड़े जा रहे हैं कि किसी धर्म का उदय होना वाला है। बधाई। किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान यही फैसला नहीं किया कि कौन सा अखबार पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तब फिर किसान आंदोलन को भी खुद को लेकर सोचना चाहिए कि अपने घटकों के भीतर जागरूकता का अभियान चलाने वाला यह शानदार आंदोलन इस मामले में कैसे चूक गया कि किसान क्या देखे और क्या पढ़े। समाज के पतन का प्रमाण है दैनिक जागरण। सरकार के लोग भी नहीं पढ़ते होंगे, उन्हें तो अपना सच पता ही है कि जो छप रहा है वह कितना सच है। मैं तो उस अफसर के बारे में सोचता हूं जो इतनी पढ़ाई के बाद अफसर बनता है और हर दिन अपने मेज पर जागरण देखता होगा। या तो वह नहीं पढ़ता होगा या फिर यूपी में काम करते करते उसका बोध खत्म हो चुका होगा, उसके बौद्धिक पतन का जागरण हो चुका होगा। हमारी लोकतांत्रिक समाज में पहले से ही काफी कुछ दरक चुका है, अब ध्वस्त हो गया है। जब भी कोई दौर आएगा जिसमें लोग महसूस करेंगे कि फिर से लोकतांत्रिकता का गठन किया जाए, नैतिकता की स्थापना की जाए, तब पहला काम यही करना होगा। गोदी मीडिया को अपने घरों से अपनी आदतों से निकाल कर फेंकना होगा। बिना गोदी मीडिया के संघर्ष किए विपक्ष बनने और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की कोई भी लड़ाई टाइम पास है, खोखली है। यह अखबार गांव-गांव बिकता रहेगा। पत्रकार इस अखबार को लेकर अपनी स्मृतियां बघारते रहेंगे जैसे पत्रकारिता के शिखर से लौटे आए हों। यहां काम करने वाले पत्रकारों की स्मृतियों में उस जागरण की महक नहीं देखी जिसे आज कुछ लोग जला रहे हैं। जलाने का संबंध हिंसा से है, जागरण पढ़ने की आदत छुड़ाने का संबंध हिंसा से है। दूसरा रास्ता बहुत लंबा है और मुश्किल है। उन पत्रकारों को भी इस जीवन में आने और ऐसी पत्रकारिता करने का कितना अफसोस होता होगा। मुझे लगता है कि अफसोस तो होता ही होगा। हिंदी के ज्यादातर अखबार हर दिन साबित कर देते हैं कि हिंदी प्रदेश के युवा और बुजुर्ग पाठकों की मौत हो चुकी है। मुर्दा हो चुके इन पाठकों पर हर दिन ये संस्थान अपने अखबार का कफन डाले जाते हैं। इन अखबारों से हिंदी के पाठक पीछा नहीं छुड़ा सकते। उनकी नियमित ही घटिया अखबार पढ़ने से उसमें लिपट कर रह जाने की है। यह तभी बदलेगी जब पाठक हिंदी के अखबारों को पढ़ना छोड़ देंगे। केवल यही समझ जाएं कि जो अखबार ले रहे हैं वह घटिया है। जागरण को नहीं जलाएं, घटिया अखबार नहीं पढ़ने की आग में खुद को जलाएं। कल से सब सामान्य हो जाएगा। मुर्दे अपना कफन खुद ओढ़ लेंगे। हॉकर जागरण फेंक जाएगा। सांप्रदायिकता अब लिजीज हो चुकी है। इतना जरूर सोचिए कि यह अखबार क्यों पढ़ते हैं, यह अखबार आपको क्या बनाता है, आपको क्या समझता है।